प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी ना कुछ खेलों के हवाले से। आज मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ था। बहुत सारे मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आबादी मसाइल के हवाले से उमूमन प्रोग्राम में बात करते हैं। इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उसमें सर फहरिस्त मौशी मसाइल हैं, और अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए हमेशा हमारी कोशिश ये रही है कि आवाम को इन हकीकी मसाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फराहम की जाए। क्योंकि सियासी जो मामलात हैं, जो सियासी जमातें हैं, ये उनका वतीरा रहा है हमेशा से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करती हैं। ये पाकिस्तान की सियासत आप समझ लें कि कुछ इसी तरह की है कि हमेशा से इल्ज़ामात लगते आए और आगे भी लगते रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि जो मौशी मामलात हैं इनको कैसे बेहतर बनाया जाएगा, इसके ऊपर सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। और पहले से ज़्यादा इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि बैठ के इन मसाइल का देर पा हल निकाला जाए और जो कर्ज़ों की लानत है इससे जान छुड़ाई जाए। और ये मुमकिन कैसे हो सकेगा अगर ये सियासी इख्तलाफात जिस नौइयत के इस वक्त हैं और जो मामलात इस वक्त जारी हैं। अभी कुछ देर पहले भी एक क्लिप नज़र से गुजरा है जिसके अंदर जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही थी, ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर गया है मामला। बहरहाल इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी और साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं इसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम में अपने बात करनी है। मौजूद मेहमानों का पैनल यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। कुछ शहर कराची के जो मसाइल हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे और उसके साथ साथ जो मुल्की मसाइल हैं, बिलखुसूस जो मीशत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो हमारे आज के मेहमान हैं चौधरी अकमल साहब। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब एक आप समझ लें कि माहिर तालीम भी हैं, मईशतदान भी हैं, इसके अलावा प्रोग्राम एंकर भी माशाल्लाह से हैं। इसके अलावा बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मसाइल को समझते हैं और ये उन लोगों में से शामिल हैं, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं जो न सिर्फ मसाइल की निशानदही करते हैं बल्कि उनका हल भी बताते हैं। आज हमने उनको यहाँ पर मदऊ कर रखा है, मेहमान की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब अकमल भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान हैं सैयद शहजाद रज़ा साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनको हम प्रोग्राम में यहाँ मदऊ करते रहते हैं। ख़ासतौर पर इस वक्त जो बारिश के बाद सूरत हाल रही है शहर कराची में, इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आज यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मज़ाफ़ाती इलाक़े हैं वहाँ पर क्या मामलात हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। शहजाद साहब को भी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश। अकबर साहब, सूरत हाल का आप जायज़ा ले रहे हैं अभी कुछ देर पहले, जैसे मौजूद गुफ्तगू यही है इस वक्त जो सियासी मामलात हैं संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी जो डेमोक्रेसी है इसको भी एक खासा तवील अरसा तो नहीं कहा जाएगा लेकिन एक अरसा गुजर चुका है। लेकिन ये जो सियासी जमातें हैं इनमें हमें अभी तक वो मेजॉरिटी नज़र नहीं आ रही जिसको देखते हुए ये अंदाज़ा हो कि जो आपके मौशी मामलात हैं वो संभाले जा सकेंगे। क्योंकि वही जो माजी में होता रहा है कि एक हुकूमत के जाने के बाद दूसरे के इल्ज़ाम तराशी, फिर मौशी मामलात को संभालने के लिए अडॉक बेसिस के ऊपर फैसले, ये सारा माजी में सब कुछ होता आया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब सूरत हाल जो है वो तब्दील हो चुकी है, लोग मामलात समझ में आ रहे हैं, वो ज़राए अबलाग के ज़रिए तमाम चीज़ों को देख भी रहे हैं, समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया इसमें अपना एक किरदार अदा कर रहा है, वो सही या गलत वो एक अलग बहस है लेकिन लोगों की रसाई वहाँ तक है। तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा कीजिए कि आप क्या समझते हैं कि इन मामलात को कैसे बेहतर बनाया जाए। क्योंकि अगर सियासी मामलात नहीं संभलेंगे, अगर ये खींचातानी रहेगी, जोड़ तोड़ की सियासत रहेगी, तो ये जो बुनियादी मसाइल हैं जो आज इस वक्त 22 के अंदर हम बैठे हैं, जो तकरीबन अपने अख्तिताम की जानिब है, पानी का मसला आपके पास नहीं हल हुआ, निकासी आपका मसला है और शहर कराची की सूरत हाल वो आपके सामने। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा कीजिए। जी शुक्रिया यासिर भाई, आपने एक सवाल में जो है ना वो इतने सारे सवाल कर दिए हैं कि सोशल मीडिया के किरदार को भी बीच में ले आए हैं बिल्कुल कि ऐसा ही। उसका क्या किरदार है, फिर सियासी जमातों का क्या किरदार है, फिर आवाम का क्या उसमें शहर कराची के किरदार है, मसाइल फिर को कैसे बुनियादी देखें। मसाइल हैं। तो अब इसके ऊपर तो शाम तक हम बैठे रहेंगे तो बात ख़त्म नहीं होगी, बट ठीक। मैं इसको कोशिश करूँगा कि 1-1.5 मिनट में इसको कवर कर लूँ। देखें, पहले कल जो है ना मेरी नज़रों से वज़ीर आज़म साहब का ही था शायद एक बयान गुजरा ना कि हम जो है ना वो सॉरी मिफ्ता इस्माइल का है जी कि हमारा जो है ना इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है गरीब आदमी को रोटी पहुंचाना। ठीक है। ये बिल्कुल अल्फाज हैं अच्छा उनके डिट्टो ठीक ना है। कि गरीब आदमी को रोटी पहुंचाना मेरी जो है ना वो टॉप जो है प्रायोरिटी है। शायद वो जो इम्पोर्ट्स जो इन्होंने बैन हटाया है जो लग्जरी आइटम में से, तो उस वक्त उन्होंने बयान किया था कि जी लग्जरी चीज़ें लोग महंगी भी ले लेंगे रोटी। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हम दुनिया मरीख पे पहुंच चुकी है। इंडिया जैसा मुल्क जो है वो मरीख के ऊपर अपने जो है ना वो खलाई मिशंस भेज चुका है।
ठीक है, और हम अभी तक रोटी के मसले से नहीं निकले। बिल्कुल ऐसा ही। हम अभी तक जो है वो गलियों और गटरों के मसले में से नहीं निकले। तो भाई ये 70-75 साल से हम लोग कर क्या रहे हैं? उसमें हमारा आम आदमी है उसका क्या किरदार है, और जो हमारे सियासतदान हैं उनका क्या किरदार है, इसमें इदारों का क्या किरदार है। तो इन सब का जब आप ओवरव्यू लेंगे ना, तो उसमें आपको नज़र ये आएगा कि इसमें हर शख्स ने बर्बादी में अपना अपना हिस्सा डाला। और अपना अपना जो रोल है वो प्ले किया है। बिल्कुल ठीक है। उसमें आप एक रेडी वाले से लेके और टॉप लेवल तक चले जाएं, जो बड़े से बड़ी पोजीशंस हैं, चाहे वो सियासी लोग हों या दूसरे इस्टेब्लिशमेंट हो, सब ने मतलब जो है ना, वो मेरा नहीं ख्याल है कि एज फार एज इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री इज़ कंसर्न तो किसी ने उसके ऊपर वर्क किया हो। ये वो मुल्क है जहाँ पे एक 1.5 लाख रुपए के लिए एक सफ़ेद पोश बंदा अपनी बच्चियों को ज़बह करके खुदकुशी कर लेता है। 1.5 लाख रुपए क्या चीज़ है? और उसके लिए जो है ना, और वो इतना सफ़ेद पोश कि उसके मोहल्ले वालों को नहीं पता। तो यहाँ पे हमारे मुल्क में ये जो रेटिंग और ये जो आदाद शुमार आते हैं ना, ये हकीकत से बिल्कुल करीब तर नहीं है, क्योंकि हमारे पास सही डेटा अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है ना। तो अब उसमें गरीब, एक तो वो गरीब है जो मांग रहा है, ओपनली मांग रहा है, जो सड़कों पे खा रहे हैं, ये 50% भी नहीं है। 50% तो ऐसे हैं जो बड़े सफ़ेद पोश हैं, जो पता भी नहीं चलने देते। ऐसा ही सफ़ेद कपड़े पहने हुए होंगे और लेकिन बेचारा जो है ना, वो 4 दिन से जो है वो पूरा उसको एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा होगा बच्चों के लिए। तो ये हम उस मुल्क के खुदादाद में रह रहे हैं। इसको कभी रियासत मदीना के नाम के ऊपर जो है वो आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, कभी जो है वो सेकुलरिज्म के ऊपर बेवकूफ़ बनाया गया। अब आप हुकूमतों का भी मवाजना कर लें, किस हुकूमत की प्रायोरिटी, इवन आजकल के हालात आप देखें कि इसमें किस हुकूमत, इस वक्त हुकूमत अपोजिशन को अगर आप देखें उनकी क्या प्रायोरिटी है। सबसे पहले आके उसूलन तो होना ये चाहिए था कि वो पब्लिक को रिलीफ देते, बिल्कुल ऐसा ही नहीं दिया उन्होंने आते ही अपनी नैब की इस्लाहात और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में मीन्स ये कि उन्होंने अपने अगले 10 साल रास्ता हमवार किया। बिल्कुल ठीक है। इधर आ जाएं जी खान साहब की तरफ, बयानियाँ बड़ा ज़बरदस्त लेके चल रहे हैं पब्लिक में, बिक भी रहा है, बाय भी कर रही है पब्लिक उसको, ठीक है ना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ये बताएं ना, पब्लिक के लिए आपने क्या किया? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, तो अब पंजाब में ये लोग क्या मतलब जो है ना वो इकदाम कर रहे हैं, पब्लिक का तो नहीं, वो भी वही ब्यूरोक्रेसी के तबादले वगैरह और चीज़ें जो आपके सामने वो आपको नज़र आ रही हैं। हम आज भी IMF के मोहताज थे। एक कह रहे नहीं IMF की मोहताजी कर लो, एक कह रहे नहीं रशिया की मोहताजी कर लो। मतलब ये नहीं कह रहा कोई भी कि हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है, ये कह रहे हैं कि जी हमने मोहताज ही रहना। तो क्वेश्चन सिर्फ ये बना हुआ है कि जी हमने रशिया की गुलामी करनी है या हमने इनकी करनी है, ठीक है ना। ये नहीं है कि भाई चलो यार ये हमारे पास एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए हम आज जो हमारी खाने पीने की अशिया की इंपोर्ट्स जो हैं वो 10 बिलियन के करीब है। टोटल हमारी जो पिछले साल 70-80 बिलियन थी, उसमें से 10 बिलियन खाने पीने की अशिया की जो है वो इंपोर्ट्स थी। तो आप मुझे बताएं आप किस चीज़ का, मतलब दालें आप मंगवा रहे हैं, गंदम आप मंगवा रहे हैं, 4 बिलियन की गाड़ियाँ मंगवाई, उसके ऊपर बात करें। तो उस हिसाब से सियासतदानों का रोल भी डिस्कस हो गया और आवाम का भी। अब आ जाए जी सोशल मीडिया के ऊपर। देखें सोशल मीडिया को अगर तो अवेयरनेस आप समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया से अवेयरनेस आ रही है, आई डोंट थिंक सो। सोशल मीडिया भी मोर जो है ना वो कंफ्यूजिंग हो चुका है। आप देखें उसमें एक ज़माना था कि जो सहाफ़ी भी थे हमारे आपके, वो जो गैर जानिबदार रहना और अनबाइस्ड जो है वो व्यू देना वो ज़्यादा पसंद करते थे। अब आजकल अगर आप देखें तो वो ओपनली इस चीज़ को एडमिट करते हैं और मानते हैं हाँ हमारा भी परसेप्शन हो सकता है, हम भी जो है ना वो भाई आपका अगर परसेप्शन हो सकता है या आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे तो आप उसको ज्वाइन करें और उसको ऑफिशियली रिप्रेजेंट करें कि मैं इनके उनसे मुतासिर हूँ। फिर आप गैर जानिबदार ना हो ना। तो अनफॉर्चुनेटली अब सहाफ़त में भी जो है ना, और मेरे हिसाब से जो सहाफ़ती जो तंजीमें हैं उनको इस किस्म के जो सहाफ़ी हजरात हैं जो बिल्कुल अब
किसी एक नजर आता है पार्टी कि का जो है जानिबदार वो, हैं, बिल्कुल ऐसा ही तो है। उसका बाकायदा एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए और देखेंगे जी जिसने इस तरीके से उसको कम से कम साफ़ी ना बोले, वो फिर आप कह दें कि ये फलाने पार्टी का साफ़ी हो साफ सकता है, है, बिल्कुल हो ऐसे भी सकता हो है, सकती बिल्कुल है। ठीक है। तो ये चीज़ें अब सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को ट्विस्ट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। वीडियो में आपको पता है जी जी जी, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो मेरे चेहरे के ऊपर आपका चेहरा लगा देंगे, बिल्कुल ऐसा मेरी ही है। आवाज़ पे आपकी आवाज़ लगा देंगे, तो वो भी कोई सही इंफॉर्मेशन का जरिया नहीं है। उससे भी बजाय इसके कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, सम टाइम ऐसा होता है कि एक जो है वो जो गलत नैरेटिव है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया बिल्कुल जाता ऐसा है। ही और है। आपने अक्सर स्कैंडल्स भी ऐसे देखे होंगे जी, कि जिसमें जो है ना वो पहले तो बड़ा पता चला जी ये बड़ा मजलूम है, बाद में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हुई जी। तो पता चला कि यार ऐसे तो तो किया ही कहानी कुछ कुछ नहीं और है, था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सोशल मीडिया को भी इसके इसके जो जो यूज़र्स हैं, और मैंने देखा है कि इस वक्त सोशल मीडिया की पावर बहरहाल अपनी जगह के ऊपर है। लोग जो है वो उसमें इवन देहातों में भी हैं, जी। और छोटे बच्चों से लेके और बड़ी उम्र के लोग भी, ये फेसबुक हो गया या ट्विटर तो खैर इतना कॉमन नहीं है नहीं हमारे है, बिल्कुल ठीक पाकिस्तान है। में, ज़्यादा फेसबुक जो है ना वो कॉमन है, ट्विटर बिल्कुल बड़े ऐसा ही कम है। लोग हैं कंपैरेटिवली। अच्छा, फेसबुक पे ये वीडियोस आ रही हैं। अच्छा, फेसबुक में आपने देखा होगा वो सेटिंग्स में एक ऐसा ट्रेंड है कि जिस टाइप की आप वीडियोस देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या क्या, वो सेटिंग्स में जाके करते हैं, तो वो चाहे एक दिन के वो आपके आपके जो है उससे रेलिवेंट वीडियोस ही आपको शो, मतलब अगर मैंने पीटीआई की वीडियोस देखना शुरू कर दिए ना, तो मेरे पास फिर वो पीटीआई से रिलेटेड ही जो वो वीडियोस हैं, एआई उसकी जो बैकग्राउंड में वो कोडिंग है, वो ऐसे हाँ, आपको खुद ब खुद वो वो वही आपको शो ला कर करता देना शुरू रहेगा। कर देगी, बिल्कुल ठीक इसी है। तरीके से कोई तो, अब मैं तो ये समझूंगा कि अब मुझे तो खैर चले पता है कि ये क्या सिलसिला है बिल्कुल और ठीक किस है। तरीके से मैं जाके इसको सेटिंग को चेंज करके इसको डेट वाइज कर सकता हूँ कि जो बिल्कुल ठीक जिसकी है। पहले पोस्ट आई है मुझे पहले वो नजर आए। बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज़ आम आदमी को तो नहीं पता, बिल्कुल ठीक है। उसने देखा और डिफॉल्ट सेटिंग यही है, वो देखता रहता है। तो वो होता ही है कि जो पीटीआई का सपोर्टर है वो पीटीआई वाली देखता है, तो वो समझता है कि ये फेसबुक पे पीटीआई छाई हुई है। उसके पास आप देखिएगा वो इमरान, रियाज खान और साबिर शाकिर और दीगर जो साथ में ऐसे अरशद शरीफ, उन्हीं की जो है ना वो हाँ, वीडियोस प्ले हो रही हो होंगी। रही होती है, बिल्कुल ऑन दी ठीक है। अदर हैंड आप आ जाएं दूसरे, तो उनमें फिर वो तलत हुसैन की चल रही होंगी वीलॉग्स, और मंसूर अली खान की, और उनकी, तो जी, उनकी वो अपनी जगह पे स्ट्रांग बैठे हुए बिल्कुल कि ठीक है। सोशल मीडिया पे तो हमारी वाह वाह है, ऐसा ही हालांकि है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर इवन सोशल मीडिया या फेसबुक वगैरह है, इनको भी सोचना चाहिए कि चंद एक मौजूआत ऐसे हैं जैसे सियासत है, वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन को जो एज ए होल जो लोग ज़्यादा देख रहे हो, आप उस चीज़ को जो है ना वो यूज़र को दिखाएं ताकि एक सही परसेप्शन बिल्ड हो सके, रादर देन के जो है ना वो आप ये बिल्ड करने बैठ जाएं कि जी जो बंदा एक बंदा देख, इसका मतलब तो ये है कि अगर मैं पीटीआई की देख तो मेरे पर वही चीज़ें सामने आती जाएंगी और मेरा फिर वो ऐसा ही है। ओपिनियन चेंज कभी भी नहीं होगा। जी, और इसी वजह से आप देखें वो रिजिडिटी भी लोगों में नज़र आ रही है। जी। अब वो उनके अगर पीटीआई वालों के खिलाफ कोई बात की जाती है तो वो नहीं मानने को तैयार, बिल्कुल सही। और पीएमएलएन वालों के खिलाफ बात की जाती है वो नहीं मानने को वो तैयार। नहीं वजह मानते। क्या है? वजह ये कि उनके पास फीडिंग ही एक तरह की हो रही बिल्कुल है। ठीक तो है। ये फीड्स का जो सिस्टम है एटलीस्ट फॉर पॉलिटिकल पर्पस ये चेंज होना चाहिए, और ये ऑन द बेसिस ऑफ रीजन या ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एरिया होना चाहिए कि जिस एरिया के लोग एज ए होल क्या कर रहे हैं या किस तरीके से चेंजेस आ रही हैं, या इवन डेट वाइज लेट द पीपल डिसाइड, ताकि उनके पास दोनों तरफ का व्यू आता रहे, ठीक है। तो वो ज़्यादा होगा। तो सोशल मीडिया इज़ ए इफेक्टिव टूल, बट अनफॉर्चुनेटली ये फ़ायदे से ज़्यादा मेरे हिसाब से इस वक्त जो नुकसान है दे रहा वो नुकसान पहुंचा रहा है। आप देख लीजिएगा ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चलते हैं, जी, अच्छा उनमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक भी होते हैं, और उसकी वजह भी यही है कि वो भी आपको पता है कि वो रीट्वीट और वही सिस्टम बिल्कुल ठीक है। बॉट्स वगैरह का होता है, तो उसके बाद वो ट्रेंड चलाना, और पाकिस्तान में चूंकि बहुत कम यूज़र हैं तो 2-2.5 हज़ार भी रीट्वीट हो जाए तो वो टॉप टॉप ट्रेंड ट्रेंड में बन जाता है, शामिल हो बिल्कुल जाते ऐसा हैं। ही है। तो ये बड़ा जो है ना वो है, तो इसको सोशल मीडिया की जो पॉलिसी है इसको भी है, और हमें भी इस तरह के प्रोग्राम भी जैसे अब हम जिक्र कर रहे हैं, तो इवन इसमें बाकायदा इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए कि जिसमें आवाम को सोशल मीडिया की जो है वो अवेयरनेस दी जाए। ओके, ओके जी, गुफ्तगू जारी रखेंगे जी। एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, एक न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ मुल्की मसाइल के हवाले से। जो मौशी मामलात हैं, जो सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। और ये बात अब जो इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगते रहते हैं, इससे अब आगे बढ़ जानी चाहिए। संजीदगी से इन मसाइल का हल सोचने की ज़रूरत है। और अभी जैसे गुफ्तगू के दौरान अकमल साहब ने एक चीज़ की निशानदेही की है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ख़ुद मुख्तार मुल्क को बनाया जाए। और ये IMF के प्लान से, फ़लाना प्लान से या किसी की भी मदद से ये जो मामला चलाने की कोशिश की जाती है, इससे अब बाहर निकलने की ज़रूरत है। बहरहाल इन मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी। मज़ीद भी कुछ मामला हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। हमारे मौजूद मेहमान सैयद शहजाद रज़ा साहब तशरीफ़ फरमाएँ, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जैसे मैंने प्रोग्राम के तारुफ में भी आगाज़ में इस चीज़ का तज़किरा किया था, उनसे ज़रा बात होगी जो शहर कराची की इस वक्त सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर ये जो नवाई इलाके हैं, इसके अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो क्या यहाँ पर इमदादी काम हो रहे हैं और क्या इलाके की सूरत हाल है, इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करूँगा। शहजाद साहब ज़रा बताइएगा कि ये जो जिन इलाकों में आप काम करते हैं, ये अपनी सोशल एक्टिविटीज़ जो जारी रखते हैं, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं। इन सड़कें मौजूद, शहर तो सड़कों का तो खैर शहर में अब मौजूद नहीं है, लेकिन इन इलाकों में तो पहले भी मौजूद नहीं थी। वहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं, इमदादी काम किस तरह हो रहे हैं, आप क्या रिलीफ के काम में हिस्सा ले रहे हैं, ये ज़रा मैं चाहूँगा इस हवाले से आगाह हमें कीजिए। जी जी यासिर भाई, शहर के जो है अब तो वो ये अब नहीं कह सकते हम कि जो है पसमानदा इलाकों का जो हाल है, अब एक छोड़ना बराबर है, पूरे पूरा शहर ही एक बराबर पसमानदा है। बिल्कुल इमेजिना ठीक है। रोड ले लें, बस रोड ले लें, वो शाहरें हैं जो जी पूरा जी, पाकिस्तान मरकज़ और हुआ करती थी शहर। जी हाँ मरकज़ होती थी। वहाँ गाड़ियाँ नहीं चला सकते, नहीं जा सकते। और रही बात उन एरियो की, तो अभी मज़ीद जो है ना, मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन बारिश हुई ना, तो फिर हलाकतों की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोगों के घर डूबे हुए हैं, तैर रहे हैं, और जो है ये लोग जो है पता नहीं किस चक्कर में लगे हुए हैं। अब तो हम भूल जाएं कि हम जो है कुछ और सोचें। अभी तो बस ये जो है समझ नहीं आ रहा कि हमारे पास जो है हुकूमत है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और मुझे जो है इस टाइम पे ईदी साहब जो है बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, क्योंकि इन हालात के अंदर जो है वो हर जगह खड़े होते थे, और इस दफ़ा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। कोई भी जो है NGOs भी नज़र नहीं आ रही कहीं पर जो काम करते हुए दिख रही हो, क्योंकि आपका जो है मीडिया दिखा रहा होता है जी, सोशल मीडिया भी जो है इस टाइम पे एक्टिव है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि वहाँ पर कोई इमदादी सामान जो है पहुँच पा रहा है। और अब हमारे शहर की भी जो है हालात जो है वही है देहाती इलाकों की तरह। जी, जी। और जो है अपना देहात के लें आप, तो अब ये तो शहर तो रहा नहीं है। तो अब इसके अंदर जो है हिस्सा जो है अब आम आदमी को डालने की ज़रूरत है। भूल जाएं अगर आपने सोचा हुआ है कि जो है कोई मुल्क का वज़ीर आज़म आके कुछ करेगा, सियासतदानों को आपने देख लिया है, अब मज़ीद देखने की आपको ज़रूरत है। आप समझते हैं कि आप इनके पीछे लगे हुए हैं, तो इनकी गलतफहमी है, भूल है। इनसे उम्मीद नहीं है कि नहीं उनके नहीं, काम कर बिल्कुल सकेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो है अभी डायमंड जुबली में जो है बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी, हमें भी थी कि चलो डायमंड जुबली कोई ना कोई अच्छा पैकेज होगा, ऐलान होगा, कुछ ना कुछ जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये कहीं बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। और मैं तो बोलता हूँ बहुत ज़्यादा ज्यादती करी है इन्होंने। जो डायमंड जुबली में जो अभी इन्होंने नोट शाया करा है, उसमें ईदी साहब की एक तस्वीर भी ये लोग नहीं डाल सके। बहुत ज्यादती है ये, बिल्कुल ठीक है। और ज़रूरत थी। यानी कि जैसे सियासी जमातें उन पे इल्ज़ाम लगाते रही, आपने वो साबित कर दिया है आज उनकी जो है नोट जो है तस्वीर डाल के, कि उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, हर दौर में लगे। हर हुकूमत, हर जो है मकसद कराची शहर में जो भी तंजीमें थी जो जिन्होंने तबाह किया इस शहर को, और आज गवर्नमेंट ने भी साबित कर दिया। और आप जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हम अपने हीरो को, वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो हीरो को भूल जाती हैं। तो खाली किताबों तक ये बात है, बच्चों तक ये बात है। जब बच्चों को शऊर आएगा तो बच्चे क्या देखेंगे कि सिर्फ आपने ये चीज़ें सिर्फ जो है 1 से 5 तक और 8 तक आपने जो है किताबों में ये लिख दिया है कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं, वो कौमें ये हो जाती हैं, अपने हीरो को भूल जाती हैं। तो भाई हीरो को कैसे याद रखें? आप बताएं। जब इंसान में शऊर आएगा वो खुद देख लेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अकमल साहब ये फरमाइएगा ज़रा, अभी शहर कराची के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। भाई हमारे यहाँ पर बहुत जो कार खैर के काम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये क्या समझ में आता है,
शहर कराची अब मेरे ख्याल में ये बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसके ऊपर तो मज़ीद ये नहीं कहा जाएगा कि इसकी क्या हैसियत है या क्या इसका किरदार है, मुल्की मईशत के अंदर क्या किरदार ये अदा कर रहा है, ये तमाम चीज़ें। बहरहाल ये अर्ज़ कीजिएगा कि अब जो कुछ हुआ है बारिश के बाद, मैं और आप तो क्योंकि इसी शहर के पास ही है ना, यहीं हमारा रहना है, तो जो कुछ हम सूरत हाल देख रहे हैं, हर दफ़ा बेहतरी की बात करते हैं, ये कभी मुमकिन हो सकेगा कि यहाँ की सड़कें जो हैं वो ऐसी हों कि बारिशों के अंदर जो है वो सलामत रह जाएं, या निकासी आपके लिए हमें ज़्यादा तगुदौ ना करनी पड़े? ये मुमकिनात में से है। अब तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, फरमाइए। देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम हमारी ज़िंदगी में ये हालात होंगे, बट टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं कौमों की ज़िंदगी में। ये जब यहाँ पे DHA बन सकता है, बैरियर टाउन बन सकता है, वहाँ पे भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। बिल्कुल है। तो ये क्या कराची जो है क्या इन दोनों से गया गुजरा है कि यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब आप ये देखें कि अब ये पिछले 1-1.5 महीने को मैं 2-3 चीज़ें गवर्नमेंट ने अच्छी की हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया, ग्रीन बस किसी का, हद तक हल हो गया, बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, ये नाले जो है ना वो हर मेन बड़ी सड़क के साथ ये लोग वो खुदवा रहे हैं ताकि बारिश का पानी फ़ौरन ड्रेन आउट हो। तो इसका इम्पैक्ट इस साल तो नहीं आएगा, उम्मीद है कि अगले साल तक इसका इम्पैक्ट भी आ जाएगा। या जो गुजर नाला जिसमें सारे बात, उसको भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये 2-3 काम हैं जो मेरी नज़रों से गुजरे, लेकिन इसके बावजूद तरक्याती काम जो हैं वो सियासी जो है वो बदले का जो है ना वो शिकार होते रहे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा, ये जो कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर साबका हुकूमत में बड़ी तेज़ी से काम हो रहा था, मौजूदा हुकूमत ने बिल्कुल उसको ड्रॉप कर दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं KCR पे वो काम कर रहे थे? हाँ हाँ, KCR की वो लाइन मैन सब सेट कर रहे थे। ठीक है। तो अब वो काम रुक चुका है। उसकी जगह हो सकता है उन्हीं फंड्स को उन्होंने दूसरी जगह लेकिन पे आपको उसका बसों माजी तो पे पता है ना यूटिलाइज कि वो कर लिया जापानी होगा। कंपनी से जो उन्होंने वो करवाया था, इसके रिपोर्ट बनवाई थी, वो क्या कहती थी? बहरहाल चले, ये वो गलत अब तक मौजूद मेरे है। हिसाब से तो सर्कुलर रेलवे को फुली ऑपरेटिव हो जाना चाहिए। K4 का मंसूबा आपके सामने है, वो अब फेडरल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया हुआ है, तो वो भी बीच में पड़ा हुआ है। अच्छा, अब हुआ ये है कि आजकल की बारिशों के अगर हम तनाजुर में देखें तो जो बड़ी मेन सड़कें हैं, शारा फैसल हो गई, शारा पाकिस्तान हो गई, या नाज़माबाद वाला रोड हो गया, मेन जो है शारा नूर, ये चंद बड़े बड़े जो सड़कें हैं उनमें से तो पानी ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन इनसे जो अंदर को जैली सड़कें जाती हैं, फिर गलियाँ जाती हैं, जोहर गुलिस्तान जोहर का आप हाल देख लें, आप औरंगी टाउन का हाल देख लें, आप बल्दिया टाउन का हाल देख लें, तो मतलब लोग तो वहाँ जाने से गुरेज हैं। मतलब ऐसे ऐसे खड्डे हैं वहाँ पे, ऐसे ऐसे खड्डे हैं कि उसके ट्रेंचेस ऊपर बन चुकी हैं वो। मोटरसाइकिल जो है ना उसके ऊपर भी बंदा नहीं जा सकता, तो गाड़ी पे क्या जाएगा? मुमकिन नहीं। तो मतलब अब सड़कों, मतलब अभी तक मैंने वही आपसे बताया ना कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है और हम लोग अभी तक किन्हीं चक्करों में फंसे हुए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर थोड़ी सी भी पॉलिटिकल विल का मुजाहरा किया जाए, थोड़ी सी भी, वो कौन करेगा? तो जाहिर है अवामी नुमाइंदे करेंगे। और आप किसने इनको अवामी करना? और नुमाइंदे उसके समझते लिए, हैं? और अवामी नुमाइंदे तो है ना, मैं तो हर प्रोग्राम में बोलता हूँ कि जो जो बल्दियाती निज़ाम है ना, वो ये उसका काम है। ये ना MNA का काम है, ना MP का काम है, ना सूबाई हुकूमत का काम है, ना वफाकी हुकूमत का काम। ये तो उस इलाके के नुमाइंदों का काम है। बिल्कुल ठीक है। भाई आप अपनी गटर लाइनें और सड़क कितनी मरतबा बनेंगी? जी। आप कोई भी मुझे सड़क बता दें, मेरे ख्याल में 5-5 मरतबा तो बन चुकी है, तो 5-5 मरतबा तो उसके ऊपर बजट लग चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हर कोई करता ये है कि जो काम है उसमें सबसे पहले अपना फ़ायदा, अपना कमीशन, अपना किकबैक देखता है। और अनफॉर्चुनेटली बड़ी माजरत के साथ मैं बताऊँ कि हमारे इस सिंध में तो बाकायदा एक सिस्टमेटिक करप्शन हो रही है। आपको जी जी, पता बिल्कुल होगा ऐसा ही है। कि एक टर्म यूज़ होती है सिस्टम। तो वो सिस्टमेटिक जो है ना वो करप्शन हो रही है। और मुख्तलिफ जो वजारतें हैं उससे रिलेटेड सारे फ्रंटमैन्स हैं, कईयों के नाम भी हमें पता है, आपको भी पता है कि जी सेंट्रल को कौन देख रहा है, वेस्ट को कौन देख रहा है, उसके बाद ही गुटके और मावे को कौन देख रहा है। बिल्कुल ठीक है, नाम पता है हम लोगों को, बिल्कुल ऐसा ही, आपको भी पता है। लेकिन वो इसी तरह सोसाइटीज़ के हवाले से आप देखें, उसमें उसको कौन देख रहा है, एंटी करप्शन को कौन देख रहा है, और फिर अल्टीमेटली एक सिस्टमेटिक वे में ये चीज़ जाके एक सर्टेन
पॉइंट है वहाँ पे जाके जमा हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और उनका फ़लसफ़ा यही है कि खुद भी खाओ हमें भी खिलाओ। तो अब नाम जो है ना वो उनका नहीं आना, लेकिन नीचे एक आम आदमी जो है ना वो रगड़ा जाता है, ना उसको इंसाफ मिलता है, बिल्कुल ना उसके डोर स्टेप के ऊपर काम होते हैं। तो इस चीज़ का जब तक ख़ात्मा नहीं किया जाएगा, जब तक जो है वो हम जो है वो तरीके से और मोर पॉलिटिकल विल और काम को करने की विल से हो, उसकी ऑब्जेक्टिविटी हो ना। अब मुझे पता है कि ये मेरे पास फंड्स आए हुए हैं और मैंने इस फंड में से 10% लगाए, 90% पास कर रहा हूँ। तो अब 10% मुझे लगाने के लिए फिर वो सड़क बनी भी हुई होगी तो भी जो है ना मैं उसको दोबारा बना दूंगा। बिल्कुल ऐसा तो ही। यहाँ पे सड़कें जो है ना और गलियाँ और सेवरेज के काम इस तरह होते हैं कि उस करप्शन को जो है ना वो छुपाने के लिए या करने के लिए वो काम किए जाते हैं, वो मजीद वे फॉरवर्ड जो है डेवलपमेंट के उसके लिए। लिए और बन यही जाता वजह है कि बिल्कुल। आज 30 से 35 साल हो गए हम जो है वो अभी तक इन सड़कों और गटरों से बाहर नहीं निकल निकले, यही डिस्कस कर रहे हैं आज। आखिरी वर्ड जी शहजाद साहब फरमाइए, क्या मैसेज देना चाहेंगे ख़ास तौर पे जो मुखैर हजरात आपके साथ ताउन करना चाहें, उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए यही पैगाम है कि जैसे आम बच्चे के लिए पैगाम है, सोचे समझे देखें, आपको कुछ नज़र आए तो उस पर बात करें। और मैं थोड़ी सी बात करूँगा बल्दियाती जो चौधरी साहब ने जिक्र किया ख़ास तौर पे कि बल्दियाती नुमाइंदे ये करेंगे। यासिर 28 तारीख के बाद आप देख लेना, साल 2 साल के बाद वो ये कह रहे होंगे कि हमें जो है सिंध गवर्नमेंट जो है काम करने के लिए बजट नहीं दे रही। अगर सिंध गवर्नमेंट अगर टाउन नाजिम निकाल लेती है तो फिर हम देखेंगे, टाउन नाजिम नहीं सिटी नाजिम अगर इनका आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर उनके ऊपर बात होगी। क्योंकि अभी तक यही होता है, मिली जुली हुकूमत आती है, पूरे पाकिस्तान का टोटल जो है सूबों का यही हाल है जी, कि काम नहीं करने दिया जाता, मिल बांट के सब खाते हैं, बंदर बाट होता है। तो अब और देख लेंगे इस दफ़ा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब सईद शहजाद रज़ा साहब, चौधरी अकमल साहब, दोनों मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया और यहाँ पर मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की है। मुल्क के मौशी मसाइल, सियासी सूरत हाल और बिलखुसूस शहर कराची के मसाइल के ऊपर तफसीलन आपने बात की। मुख्तसर वक्त में कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलात पर गुफ्तगू की जा सके। अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है तो इंशाल्लाह आगे चल के इन तमाम मामलात पर ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। जाने से पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं यूफोन, बड़ा अच्छा एक पैकेज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके हवाले से आपको ज़रूर बताता चलूँ। जनाब 299 में पूरे हफ्ते के लिए आपको एक बेहतरीन पैकेज जो है वो मैसर आ रहा है, जिसमें आपको फ्री कॉल्स जो हैं वो यूफोन टू यूफोन और इसके अलावा PTCL के ऊपर फ्री कॉल्स जो हैं उसकी सहूलत मैसर। और उसके अलावा जो इसकी सबसे ख़ास बात है वो ये कि 40 GB डाटा जो है आपको इसमें फ़राहम किया जा रहा है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो गेमिंग का शौक़ रखते हैं, इंटरनेट का जिनके पास ज़्यादा इस्तेमाल है, डाउनलोडिंग का जिनको ज़रूरत पेश आती है, उनके लिए एक बड़ी भरपूर ऑफ़र ये यूफोन लेकर आया है। इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। याद रखें 299 में ये पैकेज है पूरे हफ्ते के लिए, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जनाब यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।